बीमारी हो गया। अरे यार क्या आप अनिल साहब कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, दरभंगा जिला के यशस्वी जिला पदाधिकारी कौशल कुमार जी, उप विकास आयुक्त महोदय, यहाँ उपस्थित दरभंगा शहर के अनुमंडल अधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और क्षेत्र के प्रभारी धनराज जी, मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष महाश्यामा धार्मिक न्यास बोर्ड के भाई और बहनों, सबको बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। संत रविदास जी की 650वीं जयंती उल्लास के साथ पूरे देश में मनाई जा रही है। सर्वप्रथम मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि संत रविदास जी की 650वीं जयंती
पूरे देश में 20 फरवरी तक इस अभियान को समरसता अभियान के रूप में मनाए जाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। तत्पश्चात रविदास जी का जो जन्मस्थली है काशी के सीर गोवर्धनपुर में, वहां 28 तारीख को 29 तारीख को काशी में उस पवित्र मिट्टी को, जहां संत रविदास जी के गांव में जहां उनका जन्म हुआ, वहां की पवित्र मिट्टी को पूरे देश के राजधानी में भेजा गया। पटना में भी हम लोगों ने बड़े धूमधाम से, जब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से बिहार के बॉर्डर में प्रवेश किया गया, उस रथ का पूरे वहां से सासाराम होते हुए, कैमूर सासाराम होते हुए, बक्सर भोजपुर होते हुए पटना में हम लोगों ने भव्य जो है स्वागत करके, और महावीर मंदिर में संत रविदास जी की बड़ी मूर्ति है, उस मूर्ति में उस पवित्र मिट्टी को, कलश को वहां पूजा अर्चना के साथ रखा गया। उसके बाद पिछले 30 जुलाई को पटना के अंदर पूरे जिले में इस कलश को जो है प्रत्येक जिले में भेजा गया, और जिले के बॉर्डर पर जिला प्रशासन से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जहां जहां से यह कलश गुजरा, यह पवित्र मिट्टी का कलश गुजरा, वहां सभी गाजे बाजे के साथ स्वागत करके अपने अपने जिले के जो धार्मिक स्थल थे, उस धार्मिक स्थल में इस पवित्र मिट्टी को रखा गया। अब यहाँ से प्रखंडों में, मंडलों में, पंचायतों में जो हमारे टोले हैं, वहां जो है इस पवित्र मिट्टी को जो है नीचे तक जो है धूमधाम से इसकी यात्रा जो है निकाली जाएगी। ये तो संत रविदास जी ने कहा है कि व्यक्ति की महानता उसके कुल या जाति से नहीं होती, बल्कि अच्छे बुरे और गुणों और कर्मों से होती है। और संत रविदास जी ने, ठीक है, वो एक जाति में, एक समाज में उनका जन्म हुआ, उस समाज के द्वारा थे, वो थे ही थे। उस समाज के साथ साथ जो उन्होंने संदेश दिया, जो उनकी वाणी में जो दोहे उनके हम पढ़ेंगे, तो केवल एक समाज के लिए नहीं, उन्होंने सर्व समाज की बात की, और सब समाज में कैसे आपस में समरसता बने, कैसे सामाजिक सद्भाव बने, इसका संदेश जो है संत शिरोमणि रविदास जी ने दिया। मैं आज के नौजवानों से भी आग्रह करता हूं, वो भी संत रविदास जी की लोकप्रिय जो समाज के प्रभुत्व में जो संदेश दिया, उनकी जरूर पुस्तिका जो है पढ़नी चाहिए। और संत रविदास जी के 650वीं जयंती मनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब उसमें से कुछ न कुछ अंशों को हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे, समाज में समरसता का भाव होगा, तभी जो है असल में यह सिद्धि 650वीं जयंती की असल में सिद्धि होगी। आज मैं श्यामा माई मंदिर, मिथिला के श्यामा माई मंदिर के प्रांगण में जब यह पवित्र मिट्टी का कलश उनके गांव का आया, और यहाँ से उनका जो है पवित्र मिट्टी का कलश जा रहा है, इससे ज्यादा बड़ा समरसता का संदेश, समाज में सद्भाव का संदेश नहीं हो सकता। और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उन्होंने पटना में इतना भव्य कार्यक्रम करवाया, यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित है। जो पटना के ज्ञान निकेतन में जो कला संस्कृति विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ, और इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, वहां से उन्होंने रथ के माध्यम से उनके जो जन्म स्थान से आए हुए पवित्र मिट्टी को जो हर जिले में भेजा गया। और दिल्ली चिंतित है, हमारे राज्य की सरकार 1 दिन पहले मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं राज्य के मुख्य सचिव, 4-5 विभागों के सचिव ने कैसे इस यात्रा को अच्छी तरह से, इस कार्यक्रम को चलाया जाए, उसकी समीक्षा। फिर पुनः परसों जब भारत माता कोई जमीन की टुकड़ा नहीं है, भारत माता हमें हवा देती है, वायु देती है, सूर्य की रोशनी देती है, अन्न जल देती है। अगर हम इस पृथ्वी पर हैं तो हमारी भारत माता के चलते हैं। इसलिए सबको मिलकर जुलकर सामाजिक सौहार्द कैसे बनाए रखें, इसकी चिंता सभी लोगों को करनी चाहिए। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अब जो कलश है, जो पवित्र मिट्टी संत रविदास जी के गांव से आई है,
उसको सम्मानजनक तरीके से कलश को हम लोग लेकर जाएंगे। और जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग जो कोई भी संत रविदास जी का मंदिर हो, संत तुलसीदास जी का मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहाँ जाकर रखेंगे। फिर उसको जगह जगह इसका घुमाकर, और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हमको पता है कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो उसको सरल ऐप पर जरूर फोटो के साथ लोड करते हैं। आप कार्यक्रम करेंगे, सरकार कार्यक्रम करेगी, सरल ऐप पर लोड नहीं होगा तो आपका जो कार्यक्रम होगा ही नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हो उसको फोटो लेकर जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता वो जानते हैं सरल ऐप पर कैसे लोड किया जाता है, तो प्रत्येक जगह जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो उसको सरल ऐप पर लोड करेंगे। तभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी देखेंगे कि बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के निर्देश पर कैसे संत रविदास जी का कार्यक्रम पूरे राज्य के गांव-गांव को लेकर हो रहा है। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए यहाँ जिला पदाधिकारी और पूरे जिला प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जिस दिन कलश चला पट्टा से उस दिन से जिला प्रशासन चिंता कर रहा है, उसको लाकर यहाँ श्यामा मंदिर में रखा गया। और आज के बाद नीचे भी कैसे हर टोले मोहल्ले में जब पवित्र मिट्टी उस पवित्र मोहल्ले टोले में इसका दर्शन और लोग इसकी पूजा करें, इसकी भी चिंता जो है जिला प्रशासन कर रहा है। इसके लिए मैं पूरे जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें कई विभागों को जोड़ा गया है, कला संस्कृति विभाग को पटना में कार्यक्रम कराया गया, कल्याण विभाग हो, उसके बाद शिक्षा विभाग हो, खेल विभाग हो, कई विभागों को भी आने वाले समय में उनको भी मार्गदर्शन दिया गया है। सभी विभागों को जोड़कर कैसे इस समस्या का नरेश राम जी बैठे हुए हैं, विश्वास पासवान जी बैठे हुए हैं, इससे जो है बड़ा समस्या का संदेश समाज में क्या होगा, तो इस समस्या के संदेश हमारे जो इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाना है। बस इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले के हाथ उठा के जोर से नारा लगाइए, गुरु रविदास जी महाराज की जय, तुलसीदास जी की, भारत माता की जय, सिया राम की। बहुत बहुत धन्यवाद। है